आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपेयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ पाकिस्तान में बातें करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, एक्शंस में वी आर नथिंग। ठीक है, तो एक्शंस ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बातों में तो हम लोग बहुत आगे पहुंच गए, एक्शन लोग हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि अपने मिशन के साथ हमारा भी सैटेलाइट ऐसे ही है, हमारा भी नाम उन्होंने बस शायद वो थोड़ा सा फिट कर दिया साथ कि पाकिस्तान का भी मिशन कहीं पे बात। ज़्यादा नफरत उनसे करता है, वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी होता है, लेकिन आप तो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता। जो कैमरे के आगे चीजें दिखाई जाती है ना, बिहाइंड वो ऐसे आते हैं। ये काम उल्ट हुआ पड़ा है, वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स। फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। टैलेंट की कदर है आपको लगता है? इंडिया में टैलेंट की कदर है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। हाँ। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि इंडिया मुस्कुरा के कह रहे कि मैं जब गया था मैं देख के आया हूँ, हंस रहे थे। मैम उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि मैं गया हूँ, तो जाहिर सी बात है है। ठीक है, उस वक्त उनका देश था। हाँ। तो हर कोई आ जा सकता था, ठीक है। हाँ। मगर इस वक्त ये पाकिस्तान एक इस्लामिक यहाँ थे जिनकी वजह से वो बगैर वीज़े पाकिस्तान में आ गए, वरना हमारी फ़ौज के होते हुए, पाक फ़ौज के होते हुए यहाँ पर कोई बगैर वीज़ा नहीं आ सकता। वो आ गए, नवाज शरीफ ने बुलाया, वो आ गए। जी, नवाज शरीफ का असल मुल्क इंडिया ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। वो कैसे? हमसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वही उनका मुल्क है, क्योंकि वो उन्हीं की ज़्यादा सोच रखते हैं, उन्हीं के लिए वो ज़्यादा तड़पते हैं। पाकिस्तानी शहरी के लिए वो लोग कभी आज तक कितना नहीं तड़पे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि इंडिया के जो वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इलेक्शंस के दिन आ गए हैं, इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, तो वो इसीलिए पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। उनकी आदत है, वो जब भी इलेक्शंस आता है ना इंडिया में, तो वो पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल उनके एक टीवी प्रोग्राम है, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन भी किए गए पाकिस्तान के मतलब। उनमें से 2-4 क्वेश्चन तो मुझे पता है, जिसमें उन्होंने उनसे ये पूछा गया था कि आप पाकिस्तान गए थे, वो भी बगैर वीज़े के, क्या वजह थी बगैर वीज़े के पाकिस्तान जाना पड़ा, और भी बहुत से क्वेश्चन लाइक दैट। मगर आज जो हमारी वीडियो है उसके मुतालिक आते हैं हम, तो पाकिस्तान को उनको ट्रोल करने की क्या वजह थी वो भी जानेंगे आज की वीडियो, और उस पर पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन का क्या रिएक्शन वो भी जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपेयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, और जो है मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। और जनाब उनकी ये जो जवाबात है, न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में जी बड़े अच्छे से वायरल हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान बगैर वीज़ा के क्यों गए थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि चंद्रयान इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने कहा कि हमारा पाकिस्तान ही चांद है। इसके साथ साथ ये भी उन्हें कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के एटम बम से डरने की ज़रूरत है। उनके तमाम के तमाम जवाबात भी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए, हमें सपोर्ट करते रहे, कमेंट्स करते रहे, वीडियो शेयर करते रहे, ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आप सबके साथ शेयर करते रहें। मैम इसमें ये होता है एक्शंस समथिंग डिफरेंट होते हैं, एक्शंस और होते हैं, बातें और होती हैं। तो बेसिकली इसमें ये है कि बातें करने में हम लोग काफ़ी आगे हैं, एक्शंस में वी आर नथिंग। ठीक है, तो एक्शंस ही हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बातों में तो हम लोग बहुत आगे पहुंच गए, एक्शन लोग हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, काफ़ी बड़ी जो हस्ती है वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। लेकिन कानून है ना कि वीज़ा के बगैर किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म एंट्री नहीं मार सकता किसी मुल्क में। उसकी सारी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी होती है, लेकिन मोदी साहब डायरेक्ट आते हैं, लैंड करते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, और सीधा नवाज शरीफ के घर।
मैम ऐसे ही बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये है कि किसी बड़ी हस्ती को लाइक जिस तरह भी मोदी साहब हैं, मोदी साहब जो पाकिस्तान में है हमारे लिए तो खुशाइंद है कि वो पाकिस्तान में आए हैं मोदी साहब, सही है। और वैसे भी वो नवाज शरीफ को मिलने आए हैं, तो नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि उन्हें दूसरा सिक्योरिटी उनको दूसरी तरह की प्रोवाइड की जाए, मीन्स के वो उन्हें लीगल लेके आएँ। तो मोदी साहब को लाने के लिए लीगली तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, इलीगल भी आए, आके नवाज शरीफ से मिलें, अपने मामला तो उन्होंने तय किए और यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? पाकिस्तान में आइन हम कहाँ देख रहे हैं? आइन की कब हमने देखा है? आइन को हम देखते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाले मामला हमारे सामने है। तो इस तरह आइन वाली कोई बात नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, एक और बात भी, इंडिया ने चंद्रयान किया और उनसे मोदी साहब से सवाल पूछा गया कि जब हमने चंद्रयान किया तो पाकिस्तानियों ने भी वीडियो बनाई, कहा कि भाई हमारा पाकिस्तान तो चांद बन गया, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे भी है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, बिल्कुल चांद वाला एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे पे चांद है और हमने चांद पे झंडा लगा दिया। ऐसे ही है मैम, अभी देखें वो हमारा मिशन हुआ है, मुझे बताते खुद नज़र नहीं आता कि वो मिशन है, वहाँ पे सैटेलाइट ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, पाकिस्तानी में हो सकता है मैं गलत हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। आप सही हैं। और दूसरी बात है, मीडिया पे जहाँ पे भी दिखाया गया है वहाँ पे देखे हैं लोग बैठे हुए हैं, वो सारे चाइनीज़ बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी तो वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी वो मिशन है, लेकिन लगता नहीं है वो पाकिस्तानी मिशन, वो मेरा ख्याल है बस यहाँ मीडिया पे दिखाने के लिए पाकिस्तानी मिशन है, रियलिटी में कोई पाकिस्तानी मिशन नहीं है। वो चाइना का मिशन था और हमने उन्हें कहा कि अपने मिशन के साथ हमारा भी सैटेलाइट, ऐसे ही है, हमारा भी नाम उन्होंने बस शायद वो थोड़ा सा फिट कर दिया साथ कि पाकिस्तान का भी मिशन कहीं पे बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन जो है ना वो रियलिटी में कोई हमारा वहाँ पे किरदार कुरदूर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि 2-4 बंदे हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे हों तो वो नजर नहीं आए बिल्कुल भी वहाँ पे। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज़बरदस्त। आज हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मज़ेदार सी गॉसिप की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीज़ा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज़्यादा मोदी का है। यकीन कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे, तो इतना आईटी में आ गया। ये नरेंद्र मोदी लेके आया, मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूँ कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीज़ा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? कौन सा आइन? पाकिस्तान में कौन सा कोई ना है? कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हैं हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। यार ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। तो सितारे तो चमकते जो चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करे, मैं अपने एहसास, अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करें।
इंडिया बेहतर है? इंडिया बेहतर है। मेरा बस चला, यकीन करे अगर मुझे इंडिया वीज़ा प्रोवाइड करे तो मैं अभी इंडिया पहुंच जाऊं अच्छा, हमें तो बगैर वीज़ा के। वो नहीं आने देंगे, वो इंडिया है। ज़हरी बात है, मिन्नत अल्लाह करूँगा, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, कर लेंगे वो। अच्छा मुझे ये बताए कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ मुल्क है, हमारे जो है बड़ी जंगे जुंगे रही हैं उनके साथ, तो जो ज़्यादा नफरत उनसे करता है वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी होता है, लेकिन आप तो सीधा सीधा साफ साफ बोल रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता, जो कैमरे के आगे चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, बिहाइंड उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तानी अवाम नफरत नहीं करती है पड़ोसियों से? कुछ लोग हैं करते हैं, जिस तरह ये TLP वाले हो गए जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। चले अच्छा मुझे ये पता है कैसे ताल्लुकात चाहते हैं दोनों के बीच? मैं यकीन करे बामी मुआशरत चाहता हूँ, एक भाईचारा चाहता हूँ, और इंडिया से गुजारिश है कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब दी जाए। इंडिया क्यों देगा जॉब, जब वीजा ही नहीं है तो वो जॉब क्यों देगा? मैं IT का बंदा हूँ ना, देगा, वो प्रेफर करते हैं IT के बंदे हमारे पास आए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं प्रेफर करते। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर IT ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान जी, वो ना असल में वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं करते। हमारे पाकिस्तानी ने किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी है ना, कोई चीज़ डिस्कवर कर ली है, तो अगले दिन या तो वो बंदा गायब होता है या उसका हाथ गायब होता है। ये चीज़ है। इंग्लिश तो स्पेलिंग फसल लग गई। अच्छा बड़ी मज़ेदार बातें कर रही है, मैं दिल कर रहा है मैं थोड़ा इंटरव्यू आपके साथ और करूं। अच्छा लीडरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी साहब की लीडरशिप बड़ी मजबूत है, इस वजह से वो मुल्क मजबूत है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। मोदी साहब जिस तरह ऐसे जाते हैं, हमारे जो मियाँ साहब है वो ऐसे आते हैं, ये काम उल्ट हुआ पड़ा है। वो फॉरवर्ड और हम रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स वाला रिएक्शन है ये। बिल्कुल। आप क्या करें? पाकिस्तान इंडिया से कह रहा है दोस्ती कर लो, वो लिफ्ट नहीं करा रहे। ज़हरी बात है, वो हम उनके काबिल ही नहीं है, क्यों वो लिफ्ट करवाएंगे? लिफ्ट करवाने के लिए भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हमारे में उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। हम तो कह रहे हैं हमारे पास जज्बा बहुत है, एटम बम भी है। जज्बा है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि आप ये चढ़ाएंगे तो पता नहीं कल जिंदगी सारा मजाक सी। वो ये तो खत्म हो गया यार यहाँ पे। ये बात हमने जरूर डाल। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बंदा, मेरी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये छीन ली गई है मुझसे, यकीन करें। हाथ मेरे बांध गए हैं, यकीन करें। ये हाल है पाकिस्तान का। इंडिया के मून मिशन को कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दुनिया का चौथा मुल्क बन गया और साथ साथ पहला मुल्क बना जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की। ऐसे ही है मैम, मेरा ख्याल है कि जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो डेवलपिंग पिछले जो है 75 ईयर से चल रही है, और ये डेवलपिंग और डेवलपिंग ही रहनी है, क्योंकि हमने जिस बंदे ने भी ऊपर आने की कोशिश की है उस बंदे को जो है घसीटा गया, पीछे खींचा गया, उसकी टांगें पीछे खींची गई हैं और उसको जो है वो आगे नहीं ले जाया गया। वहाँ पे है टैलेंट की कदर है, वहाँ पे टैलेंट को आगे लेके जाया जाता है इंडिया में। पाकिस्तान में टैलेंट खा एक्टर है कोई वो IT का बंदा है, किसी तरह का ही बंदा है, अगर वो ऊपर नज़र आता है, डॉक्टर है ऊपर नज़र आता है, तो उसे वापस खींच लिया जाता है। तो जिस तरह की कंट्री, जिस तरह के लोग होंगे, अगर वहाँ पे उनकी कदर की जाएगी तो वो लोग ऊपर आएंगे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। इंडिया में टैलेंट की कदर है, आपको लगता है? इंडिया में टैलेंट की कदर है, इंडिया में पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। हाँ। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो वो मुस्कुरा के कह रहे कि मैं जब गया था मैं देख के आया हूँ, हंस रहे थे। मैम उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि मैं गया हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया कि यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है। उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, तो लिहाजा वो बात ठीक है। पाकिस्तान में डर नहीं है, इंडिया को पाकिस्तान से कोई डर नहीं है। इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया हर लिहाज से हम लोगों से आगे जा चुकी है। हम लोग बातों में, मैंने जैसे पहले कहा, हम लोग बातों में बहुत आगे हैं, बड़ी छोड़ते हैं। हम लोग एक्शंस में कुछ भी नहीं है। सर आपने कहा आप IT से हैं, तो IT के अंदर आप इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान में IT का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? मैम इस चीज़ की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे हमने स्टडी करनी होती है ना, तो हमने यूट्यूब चैनल, हम अपने प्रोफेसर से कम सुन रहे होते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पे बाद में जाना है और हमने वहाँ के हिंदी में बज़ाहिर हम लिखते हैं कि हिंदी में हमें लेक्चर्स दें। ओह माय गॉड, रियली? ऐसे ही है, हिंदी के लेक्चर्स हम लोग सुन के अपने पेपर दे रहे होते हैं और वहाँ से ही बाद में हम लोग सीख रहे होते हैं, कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। हमारा हम इस चीज़ पे हम लोग स्टैंड। हिंदी भी बड़ी अच्छी होगी। ऐसे ही है। तो मतलब
इंडिया के टीचर कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। इंडिया के टीचर्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं और आईटी में जो है अगर देखा जाए इंडिया काफ़ी ऊपर आईटी में, उनके सॉफ्टवेयर हाउसेस, उनका जो बच्चा है ना, बेशक उनको मतलब इतना टैलेंट नहीं है आईटी का, उसे भी कहीं ना कहीं फिट किया जाता है, कहीं ना कहीं उसे लगाया जाता है। यहाँ पे ये है कि जो है मतलब मैक्सिमम 90% प्लस है, उनको ही कहीं ना कहीं आपने रखना है, नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं पे भी नहीं रखा जाता। अच्छा, बच्चों के अंदर आईटी वाली वो जो चीज़ है, जैसे इंडिया में 5th 6th के बाद ही सिलेबस में ऐड कर देते हैं वो। ऐसे ही है मैम, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा स्टार्ट में आपके सिलेबस में तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होता, थ्योरेटिकल से आप लोग नहीं आगे जा सकते। बड़ी बातें आजकल गर्मा गर्मी में है कि पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुकात अच्छे चाहता है। शहबाज शरीफ ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की है, बातचीत की है। आप दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात कहाँ देखते हैं और कैसे होने चाहिए, या फ्यूचर में कोई चांस है कि हमारे बीच की जो ये नफ़रतें हैं, ये जो फासले हैं, ये सिमट जाएं और हम दोनों मुल्क जो है अच्छे बड़े भाई छोटे भाई की तरह इकट्ठे आ जाए। हमारे पास भी बड़ी पॉपुलेशन है, उनके पास भी, तो कोई मिल के कोई अच्छा काम हो सकता है? मैम जैसे आपने बात की है कि इस चीज़ से जो फ़ायदा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि अगर फ़ायदा है तो 10% इंडिया को है, 90% वो हमारे साथ जुड़ते हैं, ताल्लुकात ठीक होते हैं, तो 90% उस चीज़ का फ़ायदा जो है हमें होगा। पाकिस्तान वो कैसे? वो ऐसे है कि इंडिया जो है मईशत के लिहाज से या किसी भी हवाले से, आईटी आप लोग देख लें, हर हवाले से इंडिया हम लोगों से आगे है, ठीक है। घर में जो इस तरह होता है, घर में जो बड़ा भाई होता है, अगर बड़ा भाई किसी जगह पे स्टैंड कर रहा होता है तो वो छोटों को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह इंडिया स्टैंड करता है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया अगर हमें सपोर्ट करेगी तो हम लोग कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं, तो इंडिया की हेल्प के साथ हम लोग बेहतर हो सकते हैं। वो सपोर्ट करेंगे, क्या लगता है? पिछले 75 ईयर्स से मेरा ख्याल है कि जब तक जैसे ही उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है तो हमारा हर तरफ से बस यही आता है कि यार हम लोग आगे हैं, हम लोग इनसे बेहतर हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। सारी एनर्जी इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हम लोग हैं कुछ भी नहीं, हम लोग हैं कुछ भी नहीं रियलिटी में। दिल तोड़ दिया कितने लोगों का। नहीं, लोगों का नहीं है, लोग बिल्कुल अभी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम है और अच्छी तरह से जानती है क्या मामला हैं, रियलिटी क्या है, रियलिटी से आरे कगा है। अच्छा, उनके मोदी साहब को कहाँ देखते हैं, उनकी लीडरशिप कैसे दिखती है आपको? मोदी साहब जब से आए हैं इंडिया में, मोदी साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया को काफ़ी आगे लेके गए हैं। आगे इस तरह लेके गए हैं कि उनका जो है वो करेंसी है, करेंसी भी मेरा ख्याल 15 कंट्रीज़ में उनकी चल रही है, 18 प्लस में, ठीक है, उनकी करेंसी भी चल रही है। यानी कि जब से मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब ने जो है इंडिया को काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। तो एक अच्छे लीडर के तौर पे काफ़ी बेहतर लीडर। पाकिस्तान के बीच कितना इंटरेस्ट है आपको? सही है, बस इतना खास भी नहीं है, ठीक ही है, बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, तो हम अगर सवाल पूछे तो आप जवाब दे देंगी? जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया टीवी पे उन्होंने शो दिया है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया है। उनसे किसी ने पूछा कि 2015 में आप पाकिस्तान बिना वीज़ा के ही चले गए थे, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ अगर मैं चला गया, किसी ज़माने में ये अपना ही देश हुआ करता था। और ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है जी, अगर आज भी वो हमें अपना समझते हैं तो अच्छी बात है, समझना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में आज भी हमारे लिए इज्जत है, एहतराम है। कहीं ना पॉलिटिक्स अपनी जगह। जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया आज़ाद हो गया कि पाकिस्तान बन गया, पहले ही हिंदुस्तान था, तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच कनेक्टिविटी तो रही, दोस्ती रही या ना रही, कनेक्टिविटी रही ज़रूर। प्यार तो आज भी है, प्यार है। मेरा भी दिल करता है यार, मैं कहती हूँ मैंने इंडिया देखने जाना है। सोच रही मैंने भी जाना है, ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँ, इंशाल्लाह। अच्छा, कहाँ जाना चाहती है? मेरा एक दोस्त है, मतलब वो टिकटॉक पे ना लाइव बैठता है। अच्छा। वो इंडिया का है, उसके मुझे दांत बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने उसे देखने के लिए जाना है। उसके दांतों में क्या खास बात है? उनसे इंडियन वो बोलता बहुत प्यारा है, कहता है वो उनकी पंजाबी जो है वो पंजाब वालों की बहुत प्यारी है, उनकी पंजाबी, इसीलिए वो बोलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इसलिए। अच्छा चलो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। आपको पता है इंडिया ने भी मून मिशन किया था, चंद्रयान? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, इंडिया के अंदर एक पार्टी है कांग्रेस। अच्छा। उसने बीजेपी, उनकी दूसरी पार्टी जिसमें मोदी साहब होते हैं, उनको कहा कि भाई आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ओह, अब पता नहीं एटम बम है या नहीं, मुझे तो खुद को नहीं पता। रियली? नहीं पता। ये कौन सा लोग हैं? मैं लाहौर जाके वो सब देख के आया हूँ। अच्छा,
चले ठीक है यार, अगर इंडिया वाले लोगों के दिल में हमारे लिए प्यार है तो हमारे दिल में भी है उनके लिए मोहब्बत, आज भी जिंदा है। क्या बात है, मोहब्बत जिंदा है। मोहब्बत जिंदा है, मेरा तो बहुत दिल करता है। कहें ना, रिक्वेस्ट करें प्लीज़ आप सब ये लड़ाई छोड़ दे। लड़ाई लड़ाइयों छोड़ में दे। कुछ नहीं रखा। हाँ। लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है, हाँ, एक हो जाए, हाँ। एक हो जाए। जी अगर उन्होंने ये ऐसी बात की है ठीक है, उस वक्त उनका देश था हाँ। तो हर कोई आ जा सकता था, ठीक है, मगर इस वक्त ये पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, ठीक है, इस पर बग़ैर इजाज़त अब आ जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है कि उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ थे जिनकी वजह से वो बग़ैर वीज़े पाकिस्तान में आ गए, वरना हमारी फ़ौज के होते हुए, पाक फ़ौज के होते हुए यहाँ पर कोई बग़ैर वीज़ा नहीं आ सकता। दुनिया का कानून भी नहीं है बिल्कुल ना? कानून, ये कानून तोड़ा गया। अगर हमारे मुल्क के किसी बंदे ने इनका साथ दिया और ये कानून तोड़ा है तो वो भी मुजरिम है, ये उससे बड़ा मुजरिम है जिसने हमारे मुल्क में आकर इस तरह का ये कदम रखा है। दोस्ती में वो आ गए, नवाज शरीफ ने बुलाया, वो आ गए। जी नवाज शरीफ का असल मुल्क इंडिया ही है। ओह, क्या कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वो कैसे? हमसे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ही उनका मुल्क है, क्योंकि वो उन्हीं की ज़्यादा सोच रखते हैं, उन्हीं के लिए वो ज़्यादा तड़पते हैं। पाकिस्तानी शहरी के लिए वो लोग कभी आज तक इतना नहीं तड़पे। सर अगर जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ लोगों का इंडिया दोस्त है, अगर पाकिस्तान का इंडिया दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? ज़ाहिर है उनका एक बड़ी मार्केट है, उस मार्केट में हम भी एंटर हो जाएंगे। देखिए इंसानियत की हैसियत से अगर सोचा जाए तो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए सही हो गया। हाँ। ताकि मुल्कों की इंसानियत की तरक्की हो, ठीक है, इंसान की तरक्की होती है, मोहब्बत बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, तजारत बढ़ती है। ठीक है। अगर वो दूसरे पॉइंट से सोचता है तो उस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो लिहाजा इसको इस तरह चलना चाहिए। सर अभी इंडिया ने एक मून मिशन किया था, चंद्रयान के, इंडिया चांद पे चला गया, उसके बारे में भी उनसे पूछा गया कि जब हमारा मिशन चांद पे था तो पाकिस्तान से वीडियो वायरल हो रही थी कि हमें मून मिशन करने की क्या ज़रूरत, पाकिस्तान तो खुद चांद है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, ना बिजली है ना पानी है। तो इस पर मोदी साहब ने जवाब दिया कि उनके झंडे के ऊपर चांद है, उनके लिए वही बड़ा है, लेकिन हमारे लिए था कि हम चांद के ऊपर अपना झंडा लगाएं। इसके ऊपर भी ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाएं। असल में मोदी शुरू से ही पाकिस्तान से जेलसी फील करता है। पाकिस्तान वाकई मुकम्मल चांद है और इंशाल्लाह हमारे बाकी जो नौजवान हैं, जो साइंसदान हैं, इंशाल्लाह चांद पर पहुँचें और पहुँचेंगे भी दोबारा। ये उसने जो हमारे झंडे को देखकर निशाना बनाया, ये जेलसी में उसने कहा। लेकिन हमारा अभी तक कोई चांद पे पहुंचा नहीं है। पहुँचेंगे इंशाल्लाह, पहुंचेंगे, ठीक है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जाएगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह वहाँ पर अपना अलम गाड़ कर आएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। मोदी साहब पाकिस्तान से जेलस होते हैं, लेकिन हमें तो एक तकरीर उनकी मिलती है जिसमें वो पाकिस्तान को कह रहे थे जंग करनी है आओ हमसे करो, लेकिन आओ मिल के गुर्बत को ख़त्म करने की जंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इनवाइट तो किया था कि भाई गुर्बत ख़त्म करते हैं, मिल के काम करते हैं, हमने उनकी ऑफर ये सीरियस नहीं उनकी ली। सियासत है, अच्छा, ये सियासी बयान था। सियासी बयान है। अच्छा। वो दुश्मन है सबसे बड़ा मुसलमान का। अगर उसके अंदर इंसानियत होती, जो इंडिया में हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, जो वहाँ पर आपकी मस्जिदें गिर रही हैं, फिर वो चीज़ वहाँ पर ना होने देता। इसकी मौजूदगी में वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, तो उस वक्त उसकी मोहब्बत काम की, अगर वो ये अब ये बात कर रहे थे। पता वो गुजरात वाले वाक़े की बात। जी हर 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 रोहित शर्मा का शो, उसमें पीएम मोदी को बुलाया जाता है और उससे सवाल किए जाते हैं कि पाकिस्तान के मुतालिक जो सवाल थे और जो बहुत वायरल हो रहे हैं दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, और इनके अलावा भी पूरी दुनिया में भी बहुत मशहूर हो रहे हैं उनके ये डायलॉग। उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान आप बगैर वीज़े 2015 में गए, नवाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ ने आपको बुलाया, आप पाकिस्तान आए, फिर नवाज शरीफ के घर गए। इसमें जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिए हैं कि मुझे मैं बगैर वीज़ा क्यों गया हूँ, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और उसके अलावा जो उनके कांग्रेस पार्टी है इंडिया में, राहुल गांधी की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। तो उन्होंने भी उसके बारे में बताया। और उसके अलावा उनसे सवाल किया कि चांद मिशन जो था, मून मिशन चंद्रयान 3, और आपने वो किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भी किया। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया है कि जी पाकिस्तान के झंडे में जो चांद है, ये मुझे लगता है कि ये एक वो तंजिया उनका जो जवाब था कि पाकिस्तान के जो झंडे में चांद और सितारा है ना,
जो उसमें चांद है वो हम हैं और जो उसके अंदर वो सितारा है वो पाकिस्तान है जी। अब इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन था, तो मुख्तलिफ उनके रिएक्शन से कुछ का कहना था कि जी बिल्कुल, एक बाबा जी जो अंकल थे उनका मुझे बहुत ही इम्प्रेसिंग वाला उनका इंटरव्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इंटरव्यू। तो उनका कहना था जी, इंडिया का जो कहना है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के पीएम मोदी का जो कहना था कि मैं पाकिस्तान क्यों आया था, वो कुछ अर्सा पहले हमारा ही हुआ करता है। जी बिल्कुल, आपका हुआ करता था, आप आना जाना होता था उस वक्त, ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, तो उस वक्त ठीक है आप लोग आते थे। लेकिन इस वक्त ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक कानून है, आपको वीज़ा लेकर आना चाहिए था। बहरहाल उस वक्त इनके कोई एहलकार थे, कोई इनके रहनुमा कुछ थे, इनके मददगार हेल्पर थे, जिनकी वजह से वो पाकिस्तान आए। तो ये बाबा जी का कहना, अंकल का कहना था कि आप आए और आप यहाँ से आकर चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने जी कहा जी पाकिस्तान मून मिशन के मुतालिक आपने कहा जी हाँ बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं, हमारे लड़के जो हैं इस पर काम कर रहे हैं, हमारे जो साइंसदान हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। ये जो मून मिशन हुआ है वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन था, ठीक है, हमने कर लिया है। आपने किया है क्या? ऐसा थोड़ी था कि आपके जो आपने चंद्रयान 3 किया वो सुबह को आपने प्लान किया और शाम को आप चंद्रयान 3 पे चले गए, मून पे चले गए, मून के साउथ पोल पर आप चले गए, ऐसा नहीं था। उसके पीछे सालों की मेहनत थी, फिर आपने जाकर इसे पूरा किया। इस तरह पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो अकेले में भी सोलो में मून मिशन करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद जी एटम बम, वो एक जो एटम बम है ना वो दिखाने की चीज़ नहीं है, वो जो हर वक्त दिखाते ना रहे, या इस पर एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान ने किया है 1997 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमने एक्सपेरिमेंट दुनिया को करके दिखाया है, और ये इंडिया से भी बेस्ट पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। ऐसी बात नहीं है कि अब अगर अक्सर हमने इंटरव्यू में देखा कि लड़के पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, यूथ है, वो कहती है कि पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, बस अमलन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। भाई ये ऐसी नहीं है कि अब उठा के ये कोई वो छोटा सा पटाखा नहीं है शादी वाला, अब इसको उड़ा दें, तो इससे बहुत सारे खतरात लाहक होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो ये बाबा जी का मुझे इंटरव्यू बहुत इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। बाकी तो पाकिस्तान के जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटियों में भी, पाकिस्तान की आईटी यूनिवर्सिटी में भी ये हाल है कि वो लेक्चर ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें घर जाकर यूट्यूब पर जाकर इंडियन आईटी टीचर्स को देखना पड़ता है, उनके लेक्चर देखने पड़ते हैं यूट्यूब पर जाकर। ऐसा है कि इंडिया के जो आईटी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ी सी कहीं कमी है पाकिस्तानियों में। तो इस तरह जो इंडिया की तरफ हम देखते हैं। तो ये था जी पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन, जो इंडियन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ट्रोल किया और उस पर पाकिस्तान पब्लिक का ये रिएक्शन था। तो आप लोगों को किस रिएक्शन से इम्प्रेस किया? मुझे तो अंकल के रिएक्शन से बहुत इम्प्रेस किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर मैं करता हूँ आज के रिएक्शन का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।